संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। उदयपुर न्यूज की टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। प्रथम देव गणपति के द्वार उमड़ा भक्तों का सैलाब, विघ्न दूर करने की मांगी दुआ, खूब लगे बप्पा मोरिया के जयकारे। स्मार्ट सिटी में अवैध निर्माणों की लगी बाढ़, रसूखदार धनपतियों के आगे जिम्मेदार नहीं लगा सक रहे कोई आड़। कानौर में छत के छज्जे को लेकर आपस में भिड़े परिवार के लोग, खूनी संघर्ष में घायल 4 लोगों में से एक की हालत गंभीर। और पंचायत राज कर्मचारियों का असहयोग आंदोलन चढ़ा परवान पर, थमने का नाम नहीं ले रही वसुंधरा राजे की मुसीबतें। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश की। प्रथम देव विघ्नहर्ता भगवान गणेश के 10 दिवसीय आयोजनों को लेकर झीलों की नगरी में काफी धूम देखी जा रही है। शहर के सभी गणपति मंदिरों में भक्तों का रैला लग गया है। गणेश चतुर्थी के मौके पर गुरुवार तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता बप्पा के द्वारे लगा रहा है। शहर के बोहरा गणेश, पाला गणेश, जाड़ा गणेश, दुधिया गणेश, मावा गणेश सहित सभी गणेश मंदिरों में पूजा अर्चना और मनोकामना के लिए भक्तगण पहुंचते रहे। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी को लेकर मंदिरों में आकर्षक सजावट भी की गई थी। मोली, मिठाई, नारियल और नगद राशि चढ़ाकर भक्त भगवान गणेश को खुश करते दिखाई दिए। भगवान गणेश के दर्शन आसानी से हो सके, इसके लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई थी। महिला पुरुषों के लिए अलग से कतारें लगाई गई। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी मंदिर परिसर के बाहर महिला और पुलिस कर्मियों का अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया था। इतना ही नहीं, गणेश चतुर्थी पर मंदिरों में लगने वाली भीड़ को देखते हुए फूलमाला, प्रसाद, नारियल आदि बेचने वालों को भी मंदिर से काफी दूर खड़ा किया गया था ताकि श्रद्धालु वहीं से पूजा सामग्री लेकर पैदल आए और इससे भीड़ भाड़ भी कम हो सके। अगर आपके पास पैसा और रसूख है तो इस शहर में हर वह चीज आपकी है जिसे पाना आम आदमी के लिए नामुमकिन हो। भले ही झील किनारे निर्माण हो, झील की पहाड़ी पर निर्माण हो, आसानी से आप कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपकी जेब और रसूख ताकतवर होना चाहिए। वैसे इस शहर के जिम्मेदारों और निजामों पर भरोसा करना खुद के साथ विश्वासघात करने के समान ही होगा। सत्ता में कांग्रेस रही हो या भाजपा, सबने अपना ही घर भरा है। वहीं जितने भी निजाम यहाँ आए हैं, जिन्होंने कुछ दिनों तक तो ठीक काम किया, लेकिन बाद में वह भी जुगाली करके चल दिए और यह शहर लगातार अपनी पहचान ही खोता गया। हमने कुछ दिनों पूर्व आपको माचला मगरा की पहाड़ी का अंतिम छोर काट देने की खबर सुनाई थी और इसमें यह भी साबित किया था कि सरकारी तंत्र बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर भी सरकारी अधिकारी और शहर के जिम्मेदार काफी ट्रोल हुए, लेकिन बेचारी जनता बेचारी ही साबित हुई। हालांकि शहर के एक जागरूक युवा ने जिला कलेक्टर तक अपनी बात पहुंचाई थी, लेकिन उसकी शिकायत भी कहां गई किसी को नहीं पता। ऐसे में यह बात तो साफ हो गई है कि इस शहर का कोई धनी धुनी नहीं रहा है। चलिए अब बात करते हैं स्वरूप सागर किनारे कई दिनों से चल रही पहाड़ी की खुदाई की। वैसे ये खुदाई शहर के अति रसूखदार नलवाया जी की निजी जमीन पर चल रही है और इसी जमीन से सटी हुई इनकी एक आलीशान होटल भी है। रोजाना हर खासोआम इस मार्ग से गुजरता है और यही सोचता है कि इस पहाड़ी पर खुदाई कैसे चल रही है, जबकि कोर्ट ने भी पहाड़ियों की खुदाई पर रोक लगा रखी है। वैसे नलवाया जी का यह भूखंड झील से महज 30 मीटर दूरी पर ही होगा। फिर वह रसूखदार और धनपति है तो कोई उन्हें रोक भी कैसे सकता है। हालांकि पूर्व में जब उदयपुर न्यूज ने इसका खुलासा किया था तो निगम के उप महापौर लोकेश द्विवेदी और नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान मौके पर निगम के दस्ते के साथ गए और पूरे ही निर्माण कार्य को अवैध मानते हुए कार्रवाई रुकवाई थी। वैसे उस समय दबंग और ईमानदार महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने भी खबर पर संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर से इस पहाड़ी की खुदाई शुरू हो गई है। अब तो दिन रात यहाँ पर खुदाई का काम चालू है, जिसे कोई नहीं रुकवा पा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब यहाँ पर भी नलवाया जी अपने सपनों का महल खड़ा कर दें और सब कुछ अवैध होते हुए भी कोई कुछ न कर पाए। चलिए अब आपको दिखाते हैं वह जगह जिसे देखकर आपको हैरानी होगी कि आखिर यहाँ पर भी निर्माण हो सकता है क्या। जी हाँ, फतेहसागर झील के सामने की तरफ टीन और ग्रीन नेट लगाकर पहाड़ को खोदा जा रहा है। ये भले ही सरकारी या गैर सरकारी प्रोजेक्ट हो, लेकिन गलत तो सभी के लिए गलत ही होगा। वैसे सूत्र तो यह भी बताते हैं कि इस जगह पर भविष्य में होटल की प्लानिंग हो सकती है। जो कुछ भी हो,
यहाँ पर भी पूरी तरह से अवैध काम चल रहा है और जिम्मेदार सोए हुए हैं। आपको यह जानकर तो और भी आश्चर्य होगा कि जिस जगह यह अवैध निर्माण चल रहा है उस जगह से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही निगम के आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग रहते हैं और ऐसा भी नहीं मान सकते हैं कि श्री सिहाग यहाँ से आंखें मूंद कर ही दफ्तर पहुँचते हो। आइए सुनते हैं इन मामलों पर नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान का क्या कुछ कहना है। उदयपुर शहर स्थित वार्ड 5 में अंबावगढ़ मकरी के ऊपर, जिसमें पहले भी उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से इस विषय को उठाया गया था कि वहाँ एक होटल के समीप कोई नलवाया जी की बिल्डिंग के पास में प्लॉट को काट कर, पहाड़ी को काट कर और वहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा है और पहाड़ को काटा जा रहा है। तो इस विषय में पहले भी जब चर्चा हुई और नगर निगम में इसकी शिकायत जब दर्ज कराई गई, मेरे माध्यम से भी करवाई गई और उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से, अन्य समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से भी जब ये मसला सामने आया, उसके बावजूद भी आज वहाँ काम चल रहा है और वहाँ पहाड़ को काटा जा रहा है। अब पहले मजदूर लगा के काटा जा रहा था, ब्रेकर लगा के काटा जा रहा था, परंतु आज देखा गया तो वहाँ एक बड़ी मशीन 210 या ऐसी कोई बड़ी मशीन हिटाची की लगाकर उसके माध्यम से उस पहाड़ को काटने का काम किया जा रहा है। थोड़े दिनों पहले उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से बताया गया था कि माचला मगरा स्थित एक पानी की टंकी बनाई जा रही है और उस पानी की टंकी के लिए भी वहाँ पहाड़ काटा जा रहा है। तो ये सारे क्षेत्र झील के पास हैं। इसी के साथ उदयपुर फतेह सागर जो लिंक रोड है हमारा अंबा माता से लेकर और फतेह सागर तक का, उसमें पीएचडी के गैंगेट के सामने एक जगह पर और ब्रेकर लगाकर पहाड़ को काटने की, चट्टानों को काटने की बात सामने आई है और देखा भी गया है। मैं खुद वहाँ से निकलते हुए देख के आया हूँ। वहाँ एक बड़ी सी रिटेनिंग वॉल बना दी गई है और अंदर ब्रेकर लगाकर उन चट्टानों को काटा जा रहा है। तो आज तक ये समझ में नहीं आया, एक तो आप झील निषेध क्षेत्र का बहाना बनाकर जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जो झीलों के समीप बसी हुई है, उनको ना तो पट्टे दिए जा रहे हैं, ना ही उनके यहाँ कोई निर्माण कार्य कराया जाता है। झील निषेध क्षेत्र का हवाला दे दिया जाता है, ना उन लोगों को कोई परमिशन दी जाती है। परंतु ये जो कार्य हो रहे हैं उदयपुर शहर में, झील के आसपास और झील के समीप, इनको परमिशन का क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से इनको परमिशन दी जा रही है, या ये किस तरह से अगर अवैध निर्माण हो रहा है या अवैध तरीके से कर रहे हैं तो फिर जिम्मेदार अपनी आंखें मूंद के क्यों बैठे हैं। फतेह सागर स्थित जो कार्य चल रहा है वो कार्य नगर निगम आयुक्त के घर से, जो उनका क्वार्टर है, उस क्वार्टर से 100 मीटर दूर है। तो 100 मीटर दूर होने के बावजूद भी जब आयुक्त महोदय रोज सुबह शाम वहाँ से गुजरते हैं तो क्या उनकी नज़र नहीं पड़ रही है। तो जिम्मेदारों को थोड़ा सोचना चाहिए, जो शहर के जिम्मेदार हैं वो इन चीज़ों को देखें और इन गलत कामों को रुकवाएं। धन्यवाद। महाराष्ट्र की तर्ज पर उदयपुर में भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर विभिन्न जगहों पर भगवान गणपति की प्रतिमा को विराजमान करने का प्रचलन चल पड़ा है। पिछले कुछ सालों में उदयपुर में गणपति स्थापना को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया है, जिसमें शहरवासी गली मोहल्लों, चौराहों पर पंडाल बनाकर भगवान गणपति की प्रतिमा को विराजित करते हैं। 10 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम भी काफी रहती है। इस कड़ी में गुरुवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर विभिन्न गणेश मंडलों की ओर से अपने अपने क्षेत्र में गणपति की प्रतिमा को विराजित किया गया। इस दौरान शहर में कई जगहों पर प्रतिमा को ले जाने से लेकर विराजमान करने तक ढोल नगाड़े बजाए गए। एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के दौरान ढोल नगाड़ों से भगवान गणपति जी की प्रतिमा का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि गुरुवार से सभी जगहों पर 10 दिनों तक सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न तरह की प्रस्तुति होगी। इसके अलावा लोग अपने अपने घरों में भी भगवान गणपति को विराजित करते हैं, इसलिए कई जगहों पर लोग गणपति की प्रतिमा को खरीदते हुए दिखाई दिए। घरों में विराजित करने के दौरान लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा अर्चना करते हैं और 10 दिनों बाद गाजे बाजे के साथ भगवान गणपति को विदा करते हैं। शहर के बोहरा गणेश मंदिर में गुरुवार सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इसी कड़ी में कांग्रेस के पंकज शर्मा की ओर से भी निःशुल्क पानी वितरण रखा गया। इस दौरान पूर्व सांसद रघुवीर मीणा भी भगवान गणेश के दर्शनों को पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर में आने वाले भक्तों और राहगीरों को पानी वितरित किया। इस दौरान रघुवीर मीणा के साथ कांग्रेस के पंकज शर्मा, राव कल्याण सिंह, उदयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास कच्छारा आदि भी उपस्थित थे। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के कानोड़ कस्बे में जमीन विवाद को लेकर खूनी
संघर्ष हो गया। सारंगपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय के पास गुरुवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक ही परिवार के भाई आपस में झगड़ पड़े। देखते ही देखते मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि हंगामा जोरदार खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दरअसल मकान के छज्जे को लेकर दोनों ही पक्षों के लोग सुलटाने के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ही पक्षों में पहले जमकर कहासुनी हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर धारदार हथियार लेकर टूट पड़े। इस घटनाक्रम में कुल 4 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद कानड़ पुलिस थाना अधिकारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और इस खूनी संघर्ष में घायल हुए लोगों को सबसे पहले कानड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति को उदयपुर के एमबी चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर दोनों पक्षों की ओर से कानड़ पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। कानड़ पुलिस इस मामले को लेकर अनुसंधान में जुटी हुई है, लेकिन छोटा सा विवाद खूनी संघर्ष में बदल जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। इस आपसी रंजिश में पोखरलाल जाट, रामेश्वर लाल जाट, सवराम जाट, चुन्नीलाल जाट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में जारी है। राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के बैनर तले गुरुवार से पंचायती राज कर्मचारियों का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी, पीईओ सहित अन्य कर्मचारी इस असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे हैं। 12 सितंबर से शुरू हुए असहयोग आंदोलन से पहले राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद की ओर से गत 5 सितंबर को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन बावजूद इसके भी सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया और पंचायती राज सेवा परिषद की ओर से पूर्व में लिखित समझौते को लागू करने की मांग पर भी ध्यान नहीं दिया गया। इस पर राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद की ओर से असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसी के चलते गुरुवार को पंचायत समिति मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार से मांग की गई कि सेवा परिषद और राज्य सरकार के बीच पूर्व में हुई वार्ता के दौरान 9 बार लिखित समझौते हुए, उनको जल्द से जल्द लागू किए जाए। सरकार की ओर से समझौतों के बिंदुओं को लागू नहीं करने से सभी पंचायती राज कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ से वंचित है। इस दौरान राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के साथ ही साफ किया कि सरकार ने पदोन्नति की मांग पर समझौता तो कर दिया, लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं किया। इसके अलावा समझौतों में ग्रेड बढ़ाने को लेकर भी सरकार ने हामी भरी थी, लेकिन सरकार अब अपने वादों से मुकर रही है। इसके अलावा पदनाम बदलने को लेकर भी हमारा आंदोलन जारी है। वहीं राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के प्रदेश पदाधिकारियों ने साफ किया कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तब तक असहयोग आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा कोशिश की जाएगी कि हमारे समर्थन में जनप्रतिनिधि भी आए और सरकार तक हमारी मांगों को पहुंचाने की कोशिश करें। हमारी 12 सितंबर से जो अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ, राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के बैनर तले, इसमें आरआरडीएस, आरपीओ संघ और राजस्थान ग्राम विकास संघ तीनों संगठन का जॉइंट ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारी 9 बार सरकार से लिखित में समझौते हो चुके हैं, मांगे हो चुकी है और मांगे लिखित में भी मानी जा चुकी है, लेकिन आदेश से कोई प्रसारित नहीं किए समझौते होने के बावजूद भी। और इसी सिलसिले में हम ये अभी आंदोलन कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मुख्य मांग पदोन्नति की है। तीनों संगठन के, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी संघ हो, चाहे पीओ संघ हो, चाहे आरडीएस संघ हो, तीनों संगठन के अभी तक इस 5 वर्ष में एक भी प्रमोशन नहीं हुए और आरडीएस का तो 2007 से अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। इसलिए हमारी मुख्य मांग प्रमोशन की है। इसके अलावा सेकंड जो मांग है वो है ग्राम विकास अधिकारी के 3600 पे ग्रेड, पीओ के 4200 और सहायक सचिव जो पीओ से प्रमोशन होता है उसके ग्रेड पे 4800 की मांग चल रही है, जिसमें सहायक सचिव का पद नाम अतिरिक्त विकास अधिकारी करने की भी मांग चल रही है, जो सरकार ने यस भी कर लिया, लेकिन इसके कोई लिखित आदेश अभी तक जारी नहीं हुए। इस संबंध में हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी है, अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। 12 सितंबर से ये हमारा जो धरना उदयपुर जिले की 17 पंचायत समितियों में चल रहा है, इसमें 8 आरडीएस बीडीओ हैं, साथ ही 75 पंचायत प्रसार अधिकारी हैं जो जिला स्तर पर जिला परिषद में और पंचायत समिति में और कलेक्ट्रेट में बैठते हैं। इसके अलावा 544 पंचायतों में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनकी संख्या 450 है। इस तरीके से पंचायती राज का पूरा काम 12 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल जो चल रही है उसमें ठप हो चुका है। मांगे हमारी यह है कि सरकार से जो हमारा लिखित समझौता हुआ है उसको लागू किया जाए। साथ ही हमारी एक मुख्य मांग है कैडर रिव्यू की। जिस प्रकार पटवारी से आरआई से नायब तहसीलदार और तहसीलदार बनते हैं, उसी प्रकार ग्राम विकास अधिकारी से पंचायत प्रसार अधिकारी, फिर अतिरिक्त विकास अधिकारी और फिर विकास अधिकारी बना जाए। सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये आंदोलन
पूरे राज्य में चल रहा है और इसको वृहद पैमाने पर लेकर जनप्रतिनिधियों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। गणाध्यक्ष गणराज विघ्नहर्ता के बप्पा मोरिया के गुरुवार से शुरू हुए 10 दिवसीय आयोजनों के तहत सलुम्बर कस्बा भी पूरी तरह से तैयार हो गया है। नगर में स्थित गणेश पांडालों में मंगल मूर्ति के आगमन से चारों ओर मंगल ही मंगल छा गया। पांडालों के साथ घरों में भी मूर्ति विराजमान की गई। इस दौरान पूरे दिन नगर में उत्सवी माहौल बना रहा। इसके साथ ही गणेश मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। भक्तों ने जगह जगह गणेश की मूर्तियां पंडितों की अगुवाई में पूजा अर्चना के साथ स्थापित की। ये मूर्तियां श्री प्राचीन बड़ा गणपति, गणेश महोत्सव समिति गांधी चौक, होली चौक, विनायक चौक, हर मंदिर, चुंगीनाका, सिद्धिधाम, विलो का दरवाजा, खटीकवाड़ा, भोईवाड़ा, सुधारवाड़ा आदि पांडालों में स्थापित की गई। पांडालों की सजावट भी काफी खूबसूरत की गई है, जिनमें रंग बिरंगी बिजली की लड़ियां, झूमर, रोलेक्स, बिजली बोर्ड एवं फूलों से मंदिर एवं आसपास के स्थानों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 10 दिन तक गणपति भगवान हमारे मोहल्ले में विराजमान रहेंगे और धूमधाम से उत्सव मनाया जाएगा। हर पूरे सलुम्बर में हर तरफ, हर मंदिर, आजाद मोहल्ला, गांधी चौक, सब जगह गणपति महोत्सव जो रहेगा 10 दिन तक धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रथम देव गणपति के द्वार उमड़ा भक्तों का सैलाब, विघ्न दूर करने की मांगी दुआ, खूब लगे बप्पा मोरिया के जयकारे। स्मार्ट सिटी में अवैध निर्माणों की लगी बाढ़, रसूखदार धनपतियों के आगे जिम्मेदार नहीं लगा सक रहे कोई आड़। कानूर में छत के छज्जे को लेकर आपस में भिड़े परिवार के लोग, खूनी संघर्ष में घायल 4 लोगों में से एक की हालत गंभीर। और पंचायत राज कर्मचारियों का असहयोग आंदोलन चढ़ा परवान पर, थमने का नाम नहीं ले रही वसुंधरा राजे की मुसीबतें। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।